देखिए दोस्तों, आप बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है उसकी फॉर्म अप्लाई करने का। तो कुछ समय की बात है, कुछ दिनों में ही जल्द से जल्द आपके फॉर्म ओपन होने वाले हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर वो नोटिफिकेशन भी आने वाला है, जिस नोटिफिकेशन की आप बार बार चर्चा कर रहे हो। अभी ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, शेड्यूल बना दिया गया है कि आपकी वैकेंसी किस किस शेड्यूल के हिसाब से आ रही है। उस शेड्यूल में आपकी जो वैकेंसी है वो 15 जुलाई को फुल नोटिफिकेशन आ रहा है और फॉर्म भी चालू हो रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स अब जो है यहाँ पर एक ही प्रश्न कर रहे हैं, सर मेरी 10वीं में इतनी प्रतिशत है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनके लिए यह वीडियो बड़ी रामबाण है, क्योंकि हर कोई आपको वो बातें नहीं बता रहा जो आप चाहते हो। ठीक है, आपके मन की बात अगर करता है तो वो है अभिषेक क्लासेज। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं और दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं। मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी की। तो इसमें दोस्तों 10th में प्रतिशत बताने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में देनी होगी और मैं जो कहूँगा उस चीज़ को फॉलो भी करना होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी 10th क्लास में अलग अलग प्रतिशत है, किसी की 60% भी होगी, इससे कम भी होगी, किसी की 70 भी होगी, है ना। किसी भाई की 80 भी होगी, यानी कि 60 से और 70 के बीच, 70 से 80 के बीच, 80 से और 90 के बीच और 90 से 100% बीच, ये आपकी प्रतिशत होगी। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। अब मुझे आप बार बार मैसेज कर रहे हो, कल लाइव भी आया था तो लाइव में भी यही प्रश्न कर रहे थे, सर मेरी इतनी प्रतिशत है, मैं कहाँ से फॉर्म डालूँ, कितनी कट ऑफ जाएगी, मेरा नंबर आ जाएगा क्या। तो आप मैसेज कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन थोड़ा कुछ लाइनों पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। पहला और महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा कि किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूं। आपका पहला प्रश्न यही होना चाहिए, सर बस प्रतिशत को साइड में रख दो, जो भी है वो ठीक है। यही सबसे पहले आपको सोचना है कि मैं किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूं। ठीक है, और वो कौन बताएगा, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न होना चाहिए किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करूं। वही 23 सर्किल से वैकेंसी आ रही है। इन 23 सर्किल के अंदर बहुत सारे डिविजन्स भी होते हैं, उन डिविजन्स के अंदर रीजन होते हैं, रीजनों के अंदर VOSO होते हैं। तो वो सब तो आपको देखना है। सर्किल चॉइस कर लिया हमने, जो बताया उस अनुसार आप चले रास्ते पर। उस सर्किल में डिविजन्स आपने छांट लिया। डिविजन्स छांटने के बाद उस डिविजन्स में मान लो 50 वैकेंसीज है जो आपने छांटा है। उन 50 वैकेंसियों को आपको अच्छे से फॉर्म में डालना है, क्योंकि बहुत सारे VO होते हैं, SO होते हैं। अब किसे तो पहले डालूं और किसे बीच में डालूं और किसे लास्ट में डालूं। भाई 50 सीट है, अब 50 सीट अलग अलग जगह है, कोई शहरी इलाके में है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में है। तो कौन सी VO को सबसे पहले डालूं, पहले BPM डालूं, ABPM डालूं या डाक सेवक डालूं, उस अनुसार आपको ये चीज देखना है। दूसरा, आपकी जाति का ध्यान रखना है। जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PWD, उसी अनुसार आपको ये सर्किल डिविजन्स और डिविजन्स के अंदर ये सब झांकना है। इस चीज को हम कहते हैं दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस। तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मुझे थोड़ा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये शॉर्ट रूप से मैंने आपको बताया है कि ये चीज ध्यान में लेकर चलना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, शहरी क्षेत्र से फॉर्म डालूं या ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म डालूं। तो कट ऑफ की अगर बात करें तो प्यारे युवा साथियों, कट ऑफ हमेशा शहरी क्षेत्र का अधिक जाता है। भाई शहर में नौकरी करना हर कोई चाहता है, गांवों में कम चाहते हैं। तो इस तरीके से शहरी क्षेत्र की जो VO है वहां का कट ऑफ मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के VO से अधिक ही रहता है। ठीक है, वो सब चर्चा कर लेंगे, अभी आप थोड़ा नोटिफिकेशन आने दीजिए, ये सब ध्यान में दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, एक प्रश्न बार बार खलबली मचा रहा है, बार बार मैसेज कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो GDS की भर्ती को समझ ही नहीं पा रहे। तो थोड़ा ध्यान देना। वो कह रहे हैं सर ग्रामीण डाक सेवक की जो जॉब है वह है वर्कलोड ज्यादा रहता है। तो वो कौन से वर्कलोड है, क्या आपको कोई पहाड़ खोदना पड़ेगा, क्या आपको कोई लड़ाई लड़ना पड़ेगा दूसरे देश से। फौजी थोड़ी बनने जा रहे हो आप, क्यों डर रहे हो। भाई फौजी की जो नौकरी की तैयारी कर रहा है वो तो नहीं डरता, और आप एक
इस जॉब से डर रहे हो, वर्कलोड मान रहे हो, कुछ नहीं है। ये सब है दोस्तों कि एक तो आपको घर घर जाकर पार्सल वितरण करना होता है अगर आपका एबीपीएम और डाक सेवक के पद पर चयन हो जाता है तो। टारगेट रहते हैं दोस्तों कुछ आपके लिए खाते खोलने के, तो वो सब टारगेट आप आसानी से पूरा कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आईपीपीएस बैंकिंग क्षेत्र भी डाकघर के अंदर आता है, तो जमा निकासी का काम भी चलता रहता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो वो सब देखना पड़ता है। जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही है उनका प्रचार प्रसार भी करना होता है। पार्सल की छटाई का काम देखना पड़ता है और डिवाइस की रख रखाव। ये है दोस्तों वर्कलोड, और कुछ नहीं। अब ये काम तो करना ही होगा यार, आप इस वैकेंसी को छोड़कर अदरवाइज किसी भी विभाग में चले जाए, इससे भी डबल काम है। ये तो बहुत छोटा काम है, तो थोड़ा इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो कि बहुत ज्यादा टारगेट है, ये है वो है, सब ये फालतू की अफवाहें हैं। वेतन कम है सर, एंड पद बहुत छोटा है, ये भी बार बार मैसेज आ रहा था। तो मैं मानता हूं कि वेतन आपका कम है, 18,000 के अप्रोक्स है प्रति माह, और वैसे सैलरी होनी चाहिए 30,000 रुपये प्रति माह, तब जाके कहीं ना कहीं मामला सही बैठता है, लेकिन 18,000 कम होते हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ समय के लिए है। अगर आप 18,000 की सैलरी 2 साल ले लेते हो तो 2 साल के बाद आप डायरेक्ट 30,000 की सैलरी पर पहुंच जा सकते हो। कैसे? क्योंकि यहां 2 साल जब आप नौकरी कर लेते हो ग्रामीण डाक सेवक के पद पर, तो उसके बाद डिपार्टमेंटली भर्तियां आती है, एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड की। तो डायरेक्ट उन भर्तियों में फॉर्म भरे, वहां पर एग्जाम्स होता है, उस एग्जाम्स को पास करें और आप नौकरी लीजिए 30,000 प्लस वाली वैकेंसी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा आप पॉजिटिव माइंड में लीजिए। आप प्रमोशन के थ्रू बड़ा पद भी ले सकते हो। कोई कह रहा है ना छोटा पद है, तो वो बड़ा पद भी ले सकता है, वेतन कम है तो वो वेतन भी ज्यादा पा सकता है, बस दिमाग का खेल है। नेक्स्ट, दोस्त मना कर रहा है सर कि फॉर्म में मत डालना, खा जाएगा आपको ये पद। पता नहीं क्या है यार, कितनी अफवाहें हैं, कितना आप नेगेटिव सोच रहे हो। पढ़े लिखे होकर भी आप इस तरीके से ऐसे मैसेज करते हो तो बड़ा मुझे थोड़ा सोचने में विवश हो जाता हूं कि ऐसे क्यों कह रहे हो, दोस्त मना कर रहा है। अब ये दोस्त आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का दोस्त होता है कि वो पहले से या तो ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो उससे पूछना कि श्रीमान जी आप क्यों नौकरी कर रहे हो, जब बुरी ही है ये नौकरी तो आप घर क्यों नहीं आ जाते, पूछना उससे एक बार। ठीक है। दूसरा दोस्त है वो अभी जॉब ही नहीं लगा है, ना वो ग्रामीण डाक सेवक बना है, ना कहीं भी अभी वो बेरोजगार है, तो वो कुछ करना ही नहीं चाहता होगा, या फिर वो नेगेटिव ही पैदा हुआ होगा, तो वो जॉब नहीं लगा तो वो आपको भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर लेकर जाएगा, तो आपको थोड़ा उसकी बात इग्नोर करना है और आगे बढ़ते चलना है। तीसरे प्रकार का दोस्त होता है वो अदर डिपार्टमेंट्स की नौकरी कर रहा है। भाई भारतीय डाक विभाग की नौकरी न करके कोई रेलवे में होगा, कोई बैंक में होगा, अदर सेक्टर में होगा, तो वो तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, वो तो नौकरी लग चुका, अब वो आपको भटकाने का काम कर रहा है। वो देखकर जलता है, वो नहीं चाहता कि आप नौकरी लगे। ठीक है भाई, वो तो किस्मत से कहीं और जगह लग गया, आपको यहां भी नहीं लगने दे रहा। इस तरीके से दोस्त मना कर रहा है, इस लाइन को आज से ही खत्म कर दो प्रिय मित्रों। अगर आपको जिंदगी बनानी है तो ये सब इग्नोर करो। भर्ती आ रही है, फॉर्म जरूर डालना और अपने माँ बाप को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के इस भर्ती में अवश्य सिलेक्शन लीजिएगा। बहुत अच्छी नौकरी है, शानदार नौकरी है, सरकारी नौकरी है, जिंदगी बन जाएगी और वेतन भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा। वो सब आप बने रहे अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट पानी है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे करनी है। आप सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करें। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, जीवन के अंदर यही काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।